नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सैकड़ों बच्चों की जान पर आफत के बाद टूटी नीतीश की नींद। सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। क्या के पाठक मानेंगे बात? भीषण गर्मी में सरकारी स्कूलों को खुला रखने के तुगलकी फरमान से बिहार के सरकारी स्कूल में सैकड़ों बच्चों की जान पर आफत आ गई है। सरकारी स्कूलों में सैकड़ों बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े हैं। पूरे बिहार में हाहाकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद अब जाकर टूटी है। नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को कहा है कि सरकारी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या के पाठक बिहार के मुख्यमंत्री की बात मानेंगे? सीएम नीतीश की बात नहीं सुनते अफसर, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के अंदर नहीं रहा लोकतंत्र। तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम लिए बिना ही कहा, अफसर स्कूल टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में समझ जाएं कि बिहार में क्या स्थिति है। आप खुद सोच ले कि 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बच्चों को राहत नहीं मिल पा रही है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? चिराग ने कर दी के पाठक पर एक्शन की मांग। कहा, गलत आदेश की वजह से बच्चों का स्वास्थ्य नुकसान सही नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि यह गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। यदि कहीं पर भी लापरवाही है तो इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना वापस से ना हो। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, वैसे में स्वाभाविक है कि बच्चों के लिए माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में छुट्टी घोषणा करनी पड़े तो वो भी करे। इतना ही नहीं, जो अधिकारी इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव रिजल्ट के बाद बढ़ सकती है लालू फैमिली की मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने सीबीआई को दिया बड़ा आदेश। लालू यादव और राबड़ी देवी से जुड़े जमीन के बदले नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने सीबीआई को कंक्लूडिंग चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 7 जून को होगी। वहीं लालू फैमिली पर आरोप है कि उन्होंने जमीन को लेकर लोगों को रेलवे में नौकरी दी है। रोड नहीं तो वोट नहीं। आरा में एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह का भारी विरोध। जगह जगह लगाया जा रहा गुमशुदा सांसद लिखा पोस्टर। आरा में अंतिम चरण में मतदान होने हैं। इससे पहले 10 साल से आरा के सांसद रहे राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह के खिलाफ आरा के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि लोग अपने सांसद से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। गुस्साए लोगों ने जगह जगह गुमशुदा सांसद लिखा पोस्टर भी लगाया है और अपना विरोध जता रहे हैं। यूपीएससी में प्रोफेसर, प्रबंधक, सहायक आयुक्त समेत विभिन्न पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज। तुरंत कर ले अप्लाई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी में विभिन्न पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई 2024 निर्धारित है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं और सरकारी नौकरी की खोज में हैं, वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थी पात्रता अवश्य चेक कर ले। बीएसएफ में एएसआई एवं हेड कांस्टेबल पदों पर निकली भर्ती। आवेदन 1 जून से होंगे शुरू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ओर से सब इंस्पेक्टर एवं हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल के 162 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू हो जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस, बोले राजनाथ सिंह। अब तो लालटेन वो भभकता। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। बिक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले 10 साल में बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी थी। जिस तरह से दुनिया में डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह कांग्रेस का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब तो लालटेन वो भभकता। आरजेडी सुप्रीमो यदि मोहम्मद लालू भी बन जाएं तो कुछ नहीं होगा, बोली बीजेपी। टिकट के बदले जमीन लेना उनका धर्म, अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने विगत मंगलवार को प्रचंड गर्मी में घर से निकलकर फुलवारी शरीफ पहुंचे थे, जहां कई मुस्लिम संगठनों से उन्होंने मुलाकात कर अपनी बेटी को समर्थन देने की बात कही थी।
इस दौरान लालू जालीदार टोपी में नजर आ रहे थे। वहीं सम्राट चौधरी ने लालू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव अगर मोहम्मद लालू भी बन जाए तब भी कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता पीएम मोदी के हाथों को मजबूत बनाने में लगी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका हुई खारिज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की तरफ से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, अब यह याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, होटल से 4 युवती समेत 6 लोग अरेस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अहियापुर के एक होटल पर छापेमारी कर 4 युवतियों और 2 युवकों को पकड़ा है। इस घटना के बाद होटल का संचालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस को होटल के कमरों से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। अब पकड़े गए युवक और युवतियों से पूछताछ की जा रही है। सेक्स रैकेट को चलाने वाले सरगना का भी पता लगाया जा रहा है। आखिर कौन नहीं है राम भक्त, योगी के बयान पर बोले तेजस्वी यादव। राम राज्य के लिए बेहतर है बेरोजगारी, महंगाई और गरीबों को दूर करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव राम विरोधी और राम भक्तों के बीच है, जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। ऐसे में अब आज इस मुद्दे को लेकर जब बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो देश भी नहीं साफ साफ कहा कि मुझे इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देना, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को अंतिम चरण में भी जनता देगी मात, मुकेश साहनी। पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, बक्सर और पटना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि 1 जून को चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। 6 चरणों के चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने भाजपा के हिंदू मुसलमान की राजनीति को नकार दिया है। वहीं 7वें चरण में भी भाजपा के इस बांटने वाली राजनीति को मात देना है। बिहार में मोदी की सेना के सामने सुस्त रहा राहुल गांधी का प्रचार, तेजस्वी अकेले उठा रहे इंडिया अलायंस का जिम्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार बंद होने में बस 2 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभाएं लगभग खत्म ही मानी जा रही है। आज भाजपा की तरफ से राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता बिहार नहीं आ रहा। इसके बाद गुरुवार को आखिरी दिन भी किसी बड़े नेता के कार्यक्रम की अब तक कोई खबर नहीं है। ऐसे में अगर बीते कल तक को कोई प्रचार का आधार बना कर देखे तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सभा और रैलियां की हैं। आखिरी चरण के मतदान में मौसम ढाएगा सितम, सभी 8 सीटों पर 40 डिग्री के पार रहेगा पारा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। देश भर में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में अब इस चरण के चुनाव को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने तरफ से यह अपडेट दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान भीषण गर्मी के बीच होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले ईसीआई का बड़ा एक्शन, पटनायक के विशेष सचिव को किया सस्पेंड, जानिए क्या है वजह। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव डीएस कूटे को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने चुनाव के संचालन में गैर जरूरी हस्तक्षेप करने के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं ईसीआई ने मेडिकल लीव पर चल रहे एक अन्य आईपीएस अधिकारी आशीष सिंह आईजी को भी गुरुवार तक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी संग लिया लिट्टी चोखा का स्वाद, मटन मछली और मोदी पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खुद के लंच करते हुए वीडियो शेयर किया है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मछली एवं मटन पर राजनीति से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि यह वीडियो बीते सोमवार का है, जब राहुल गांधी ने पटना में मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया था। रेलवे का बड़ा फैसला, जंक्शन के रूप में तैयार होगा ईसीआर का जटडुमरी रेलवे स्टेशन। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां पूर्व मध्य रेलवे की जमीन की तरफ से यह फैसला लिया गया है, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि जटडुमरी रेलवे स्टेशन अब जंक्शन में तब्दील होगा। पटना गया रेलखंड के
नवनिर्मित जटडुमरी स्टेशन के निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि इसी स्टेशन से नेवड़ा और दनियावा व पटना गया रेल लाइन पास कर रही है, इसलिए जटडुमरी स्टेशन जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार में भीषण गर्मी का कहर, लू लगने से महिला समेत 3 की मौत, इलेक्शन ड्यूटी में आए दरोगा की भी गई जान। पिछले कुछ दिनों से बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। औरंगाबाद कल सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा यानी 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं उसके बाद नवादा में 47.3, अरवल में 47.1, रोहतास में 46.5 डिग्री तापमान रहा है। प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण सासाराम में एक दरोगा की मौत हो गई, जबकि एक अज्ञात महिला की भी लू लगने से मौत हो गई है। वहीं बेगूसराय में एक किसान की भी जान चली गई है। पटना हाई कोर्ट ने 85,000 शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक। गेस्ट शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार को 1 माह में निर्णय लेने का दिया निर्देश। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सेकेंडरी स्कूलों में गेस्ट शिक्षकों को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर 5 अंक देने के मामलों में राज्य सरकार को 1 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने संदीप कुमार झा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। पटना पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई करे जांच। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हर्ष की हत्या पर पिता ने की सरकार से मांग। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हर्ष कुमार की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। वहीं पटना पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी हर्ष के पिता पुलिस की जाँच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस की जाँच पर उन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई करे। राम के नाम पर वोट मांगने वालों को तेजस्वी ने बताया क्या है राम राज्य का असली मतलब। लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी विपक्ष पर श्री राम और धर्म विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भाजपा पर वोट के लिए श्री राम के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता रहा है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने राम राज्य की बात करने वाले बीजेपी नेताओं को असली राम राज्य के बारे में बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि राम राज्य वहाँ है जहाँ बेरोजगारी, गरीबी, नफरत और शोषण नहीं है। पटना में घूम रहे हैं नकली पुलिस वाले। फर्जी पुलिसकर्मी चुनाव के नाम पर लोगों को बना रहे ठगी का शिकार। ठगों ने नकली पुलिस बनकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। घटना विद्यापति मार्ग की बताई जा रही है, जहां आरोपियों ने नकली पुलिस बनकर पीड़ित आचार्य को झांसा में लेकर लाखों की ठगी कर ली है। बता दें कि पीड़ित वेद विद्यालय के आचार्य को शातिर ने अपना निशाना बनाया है। जानकारी अनुसार बाइक सवार शातिर ठगों ने चुनावी माहौल में जांच का हवाला देकर पीड़ित के सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट और सोने की अंगूठी लेकर चंपत हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना सिटी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के पक्ष में मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव का 7वां यानी अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन को कोई भी राजनीतिक पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल चुनाव प्रचार के लिए पटना सिटी के दीदारगंज के सोनवा के खानपुर में आ रहे हैं। छपरा चुनावी हिंसा मामले में सारण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उन्माद फैलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं घटना के बाद सोशल मीडिया पर हिंसा एवं उन्माद फैलाने के लिए उत्प्रेरित करने वालों को भी चिन्हित करके सारण पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सारण पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हिंसा एवं उन्माद फैलाने के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।